हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज करियर क्लासेस चैनल। होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत फाइन हूँ एंड आई होप जो लास्ट क्लास में मोटिवेशन वाला थोड़ा सा स्पीच दिया गया था उससे आप लोगों को थोड़ा फ़ायदा होगा। ओके, सो भारद्वाज करियर क्लासेस से आई एम हेयर योर बायोलॉजी टीचर, जो दोनों जूलॉजी एंड बॉटनी की क्लासेस ले रही हैं आपके। एंड वी आर डन विद मैनी चैप्टर्स। आई थिंक वी आर डन विद बायोटेक्नोलॉजी टू चैप्टर्स। आप भारद्वाज करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे विजिट करके पार्ट्स में सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो। एंड वीडियोस देखने के बाद जो भी डाउट मन में, जो भी जिस भी तरीके का डाउट है, आप उस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू बैक विद योर डाउट्स एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सो राइट नाउ भारद्वाज करियर क्लासेस में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो रही है एंड सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड भी हो रही है अपडेट के साथ, पार्ट्स के साथ। एंड हर एक पार्ट में एवरीथिंग इज़ मेंशन कि कौन से पार्ट का ये वीडियो है। आप लोग एक एक पार्ट करके उसमें विजिट कर सकते हो। एंड आई थिंक कई बच्चों ने कमेंट भी कर रखे हैं अपने प्रॉब्लम एंड वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व योर इशू। ओके, सो लास्ट क्लास में अगर आप लास्ट वीडियो देखो यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो वी वर डन विद एड्स। हमारा चैप्टर बाय द वे ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ चल रहा है। पार्ट 1 से देखना शुरू करो तो हमने डिजीज़ के बारे में बात किया था, एवरीथिंग। एंड देन वी वर विद इम्यूनिटी, एंटीबॉडी, एड्स, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कैंसर। एंड आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर मिला के एंड ह्यूमन हेल्थ मिला करके काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी भारद्वाज करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ मस्ट विजिट द यूट्यूब चैनल। एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के भी वीडियो आपको दिखेंगे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कैंसर। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? कैंसर। लास्ट क्लास में एड्स के बारे में डिस्कस करा, रिगार्डिंग एड्स को डायग्नोज कैसे किया जाता है, एड्स का वायरस बॉडी में अटैक कैसे करता है, कैसे रेप्लिकेट करता है, एंड विद इन लाइक 5 to 10 ईयर्स एड्स के सिम्टम्स आते हैं। उस 5 to 10 ईयर्स में होता क्या है एड्स के वायरस के साथ, पूरी बॉडी में रेप्लिकेट करता है एंड मैक्रोफेजेस को अटैक करता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, दैट इज़ कैंसर। ओके, सो मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत नया टॉपिक है लोगों के लिए। ऑलरेडी एवरीवन इज़ वेरी वेल अवेयर्ड विद दिस टॉपिक, दैट इज़ कैंसर। एंड इंडिया में तो काफ़ी केसेस भी होते हैं कैंसर के, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट कैंसर। वी वर डन विद एड्स, अब हम कैंसर की तरफ मूव ऑन करते हैं। एड्स एंड कैंसर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हैवी वेटेज वाला टॉपिक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से every year like 1 to 2 MCQ comes from this topic, that is AIDS and cancer. Cancer समझना it's not that much difficult because हम लोग पहले से ही काफ़ी कुछ जानते हैं इस डिज़ीज़ के बारे में। थोड़ा सा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छे से आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैंसर का सेल्स का नाम, जीन्स का नाम क्या है, नहीं है, एवरीथिंग अबाउट दैट। ओके, तो कैंसर की अगर डेफिनेशन के ऊपर मूव ऑन करें तो it is one of the most deadliest disease. It is one of the most deadliest disease. कैंसरस सेल को कहते क्या है? कैंसरस सेल का नाम है ट्यूमर। ट्यूमर होता क्या है? मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग ग्रोथ। मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग ग्रोथ मतलब कि नॉर्मल सेल जब डिवाइड होना शुरू होता है एंड उसका मास, उसका साइज बढ़ जाता है, दैट इज नोन एज ट्यूमर। तो कैंसर के केस में आप कैंसरस सेल या फिर उस मास ऑफ सेल को आप ट्यूमर रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। अगर मैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर की बात करूं कि कितने तरीके का ट्यूमर होता है, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, देन वी हैव बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या है आपका? ट्यूमर दैट इज लोकलाइज्ड एट वन प्लेस।
ऐसा ट्यूमर जो बॉडी में एक जगह पर एक कोने में लोकलाइज्ड है। तो अगर कोई चीज़ एक जगह पे होती है तो उसको अल्ट्रासाउंड में या सर्जरी में इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इट कैन बी रिमूव्ड सर्जिकली। बिनाइन ट्यूमर को आप सर्जिकली रिमूव कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? रोटेट ऑल ओवर द बॉडी, बॉडी के कोने कोने लोकेशन तक ब्लड वेसल, टिश्यू, ऑर्गन, ये ब्लड के फ्लो के साथ ये कैंसर सेल फ्लो होकर के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे रीच आउट करते हैं। एंड अगर दूसरा इन्वायरमेंट नॉर्मल है तो वहाँ पर भी अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन को बढ़ा के नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या है? इट कैन बी फैटल, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा बॉडी में वाटर कंटेंट ज़्यादा है और अगर उस फ्लूइड के थ्रू कैंसर सेल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे रोटेट करता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दैट अनदर कैंसर सेल्स कहाँ पे ग्रो करेगा एंड कैसे ग्रो करेगा। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन लीड टू डेथ। कैंसर होता क्यों है? अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन। किसकी वजह से? अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन। और कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर फ्रॉम 11th क्लास। सेल डिवीजन 2 टाइप्स के, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस चल रहा था सोमैटिक सेल में एंड मियोसिस चल रहा था रिप्रोडक्टिव सेल में, राइट। अब माइटोसिस में क्या था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे फेजेस में होता क्या है? जब एक सेल को प्रोफेज से मेटाफेज में स्विच करना पड़ता है तो वो ऐसे ही स्विच नहीं होता। जब तक प्रोफेज का काम ख़त्म नहीं हो गया है तब तक वो नेक्स्ट स्टेज में मूव नहीं करेगा। बट ड्यू टू सम रीज़न और ड्यू टू सम कंडीशन दैट द चेक पॉइंट इज़ नॉट वर्किंग एंड विदाउट कंप्लीटिंग इट टास्क प्रोफेज इज कन्वर्टेड इनटू मेटाफेज, तो देन इट विल लीड टू अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन। उस पॉइंट पे हुआ क्या? सेल को खुद ही पता नहीं लगा कि मुझे आगे की तरफ मूव ऑन करना है कि नहीं, बिकॉज वो जो चेक पॉइंटर्स होते हैं दैट चेक पॉइंटर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सेल साइकिल की बात करो तो सेल साइकिल में क्या क्या था? G0, G1, S और G2। G1 में हम हिस्टोन प्रोटीन्स बना रहे थे, वाइटामिन्स बना रहे थे, एंटीबायोटिक्स बना रहे थे। ये सारी चीज़ें बनने बिना इफ़ वी आर एंटरिंग इनटू S फेज देन द DNA रेप्लिकेशन विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। DNA रेप्लिकेशन S फेज में हो ही नहीं पाएगा बिकॉज जीवन का ही काम ख़त्म नहीं हुआ एंड बिना काम ख़त्म किए, बिना चेक किए वी जस्ट जम्प टू नेक्स्ट फेज। तो ये सारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कैंसरस सेल में होता है या फिर नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो मैलिग्नेंट एंड बिनाइन 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर। एंड मैलिग्नेंट में क्या है? द फ्लो ऑफ कैंसर सेल टू अनदर लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने को इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं इसको? मेटास्टेसिस। M से मैलिग्नेंट, M से मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बिनाइन ट्यूमर, इट इज ऑब्जर्व्ड इन मैलिग्नेंट ट्यूमर, राइट। टाइप्स ऑफ कैंसर क्या है? Types of cancer, we are 3 parts: carcinoma, sarcoma and आपका ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा क्या होता है? कैंसर इन एपिथेलियल टिश्यू, कैंसर इन एपिथेलियल टिश्यू। सार्कोमा क्या होता है? कैंसर इन मीजोडर्मल अराइव्ड ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो मीजोडर्मली अराइव्ड हैं उनमें अगर कैंसर होता है तो इट इज़ नोन एज सार्कोमा, जैसे कि बोन, कार्टिलेज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे जो कैंसर होगा दैट कैंसर इज नोन एज सार्कोमा। ल्यूकेमिया किस में होता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सब में हुआ कैंसर इज नोन एज ल्यूकेमिया।
सो टाइप्स ऑफ ट्यूमर, टाइप्स ऑफ कैंसर एंड कैंसर का बेसिक पॉइंट। अनदर एक पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, कन्वर्जन ऑफ normal cell to cancerous cell or cancerous cell is called as neoplastic transformation। क्या कहते हैं इसको? neoplastic transformation। conversion of normal cell to cancerous cell is called as neoplastic transformation। और क्या फीचर मेंशन होना चाहिए इधर? normal cell have the property of contact inhibition। normal cell कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? contact inhibition। whereas cancerous cell has lost the property of contact inhibition। contact inhibition का मतलब क्या है? ये बहुत मेजर एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्टैक्ट का मतलब किसी एक सेल का दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन है, कॉन्टैक्ट है कि दूसरे सेल को पता है कि बॉडी में एक्चुअली चल क्या रहा है एंड कब प्रोसेस को चालू करना है, कब प्रोसेस को रोकना है। लेकिन कैंसरस सेल के साथ क्या है? दे हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दैट्स व्हाई दे डिवाइड वेरी रैपिडली एंड मोर विगरसली। अगर कैंसरस सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी वापस से आ जाए तो वो विगरस सेल डिवीजन नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें थी ये थी कैंसर की सम बेसिक पॉइंट्स। एंड यस, डॉक्टर ऑफ कैंसर इज ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट। और कैंसरस सेल को आप दूसरे पॉइंट में और भी चीज़ें कह सकते हो, ऑन्कोजीन विच कॉज कैंसर, विच कॉज कैंसर। सो ये था कुछ कैंसर का बेसिक पॉइंट्स। कैंसर होता क्या है, टाइप्स ऑफ ट्यूमर क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ कैंसर क्या होते हैं, व्हाट इज़ नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड व्हाट इज़ मेटास्टेसिस, राइट। इसके बाद एक आती है एक चीज़ आपका अबाउट कैंसरस जीन। ओके, कैंसरस जीन बोले तो नॉर्मल सेल्स में और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में बात करें तो कैंसर जीन का नाम क्या है? P53। कैंसर के जीन का नाम क्या है? कैंसर जीन का नाम है P53। दैट मीन्स दिस जीन इज प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो नॉर्मल हो या कोई भी हो। द मोमेंट दिस जीन इज म्यूटेटेड देन इट विल लीड टू कैंसरस सेल, देन इट विल लीड टू कैंसरस सेल। प्रोटो-ऑन्कोजीन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोटो-ऑन्कोजीन, प्रोटो-ऑन्कोजीन। प्रोटो-ऑन्कोजीन में क्या हो गई? म्यूटेशन। इट विल लीड टू ऑन्कोजीन, इट विल लीड टू ऑन्कोजीन एंड ऑन्कोजीन आगे क्या कॉज करवाएगा? कैंसर। प्रोटो-ऑन्कोजीन किस में प्रेजेंट है? नॉर्मल सेल में। किस में प्रेजेंट है? नॉर्मल सेल में। प्रोटो-ऑन्कोजीन रिलीजेज अ फैक्टर नोन एज ट्यूमर सप्रेसिंग फैक्टर। और सप्रेसिंग का मतलब क्या होता है? किसी प्रोसेस को सप्रेस करना, दबाना, उसको रोकना और उसको उसमें चेंज ना होने देना। तो बॉडी अगर नॉर्मल बिहेव कर रही है दैट मीन्स उसमें प्रोटो-ऑन्कोजीन उस टाइम पीरियड तक ट्यूमर सप्रेसिंग फैक्टर को रिलीज कर रहा है, TSF। जिस दिन दिस प्रोटो-ऑन्कोजीन इज कन्वर्टेड और म्यूटेटेड देन इट विल लीड टू ऑन्कोजीन and the vigorous cell division will start. So this was all about cancer के features, types of tumor, types of cancer. Okay, in next video we will move on to causes of cancer, that what things or what carcinogens lead to cause of cancer, and the upcoming next video we will cover diagnosis of cancer and drugs of cancer. Thank you.